टीजीटीपीटी विथ अखिलेश शर्मा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश पीजीटी हिस्ट्री और टीजीटी एसएसटी के अंतर्गत हिस्ट्री और पॉलिटी के टॉपिक वाइज प्रश्नों को, प्रैक्टिस सेट को, कोर्स को कवर किया जाएगा। और आज के टॉपिक के अंतर्गत वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति को रखा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें हमने शामिल किया है और वैसे प्रश्न जो एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे। तो चलिए बिना देर किए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज के प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। आपके ऑप्शन है यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से या सामवेद से। आपको बताना है कि ये गोपथ ब्राह्मण जो है ये किसका ब्राह्मण है, किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद से। अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने लिखा था, आप लोग जानते ही हैं। अथर्वा ऋषि ने लिखा था इसे, और ये इसको इतिहास वेद भी कहा जाता है। इतिहास वेद भी कहा जाता है। पहले तीन ही वेद थे, बाद में ये नया वेद भी इसको कहा जाता है। तो बाद में ये चौथा वेद अथर्ववेद बना। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न के अंतर्गत आपका है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद। वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक या ब्राह्मण। वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक या स्मृति। इनका लिखन किस तरह लिखा गया उसका क्रम है। तो सबसे पहले क्या लिखा गया था, तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं लिखी गई थी, उसके बाद उसके ब्राह्मण लिखे गए थे, उसके बाद आरण्यक और उपनिषद। उपनिषदों को सबसे बाद में लिखा गया और इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण लिखे गए, उसके बाद आरण्यक और सबसे लास्ट में उपनिषद यानी वेदांत भी कहा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन तीसरा नंबर, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी पूछ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक वर्णित नदी के बारे में पूछ रहा है, सिंधु, सरस्वती, शतुद्री या गंगा। ये पूछ रहा है सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, ये बताना है। तो सर्वाधिक वर्णित नदी आपकी सिंधु हो जाएगी, सिंधु नदी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। निम्नलिखित वैदिक साहित्य देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। आपके ऑप्शन है अग्नि, बृहस्पति, वरुण या इंद्र। तो बृहस्पति को जो है देवताओं का पुरोहित माना गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं, आपके ऑप्शन देखेंगे, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र या गौतम राहुगढ़। तो आपको बताना है कि इससे संबंधित जो है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। तो ये उत्तर हो जाएगा गौतम राहुगढ़, इससे संबंधित ऋषि थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति के धूर क्षेत्र समझे जाते थे। ऑप्शन अंग, मगध, मगध या विदेह, कुरु, पांचाल या मत्स्य, सूरसेन। ये धूर क्षेत्र समझने वाले कौन क्षेत्र थे। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कुरु और पांचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, द्रुत क्रीड़ा जिस कर्मकांड का अंग थी वह है अग्निष्टोम, अश्वमेध, राजसूय और अगला ऑप्शन हो जाएगा वाजपेयी। तो द्रुत क्रीड़ा किससे संबंधित थी, किस कर्मकांड का अंग थे। तो राजसूय यज्ञ का ये। तो आगे देखेंगे,
देखो इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा और इसको देखते रहिए। गंगा यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋजुवेद में, शतपथ ब्राह्मण में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, छांदोग्य उपनिषद में। तो गंगा और यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख ऋजुवेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में से किस में केवल सूक्त है, गद्य नहीं? इतना ध्यान रखना है, सूक्त है, गद्य नहीं। कठ, मैत्रेयी, तैत्तिरीय या वाजस्नेही। तो किस संहिता में सिर्फ और सिर्फ सूक्त है, गद्य नहीं? तो ये आपका वाजस्नेही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाजस्नेही। ये आपका वाजस्नेही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। उद्दालक आरोणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे। ये काशी के, कुरु, पांचाल के, मद्र के या विदेह के? तो उद्दालक आरोणी जो थे ये आपके कुरु और पांचाल के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अगला प्रश्न देखेंगे। किसी एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? मैत्रायणी में, कौशितकी में, बृहदारण्यक उपनिषद में या केन उपनिषद में? तो सबसे पहली बार मैत्रायणी उपनिषद में निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। 12वां क्वेश्चन आपका है, किसने ऋजुवेद में वर्णित दासराध युद्ध में भाग नहीं लिया था? त्रिशु, विषाणीन, गांधारी या पकत? तो त्रिशु ने भी भाग लिया था, विषाणीन में भाग लिया था और पकत ने भी लिया था। गांधारी ने भाग नहीं लिया था। तो ये आपका उत्तर गांधारी सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण, मूल्यवान संपत्ति और अगण्य समझाता था? एक गण्य इंपॉर्टेंट है, भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या जल को? तो अगण्य किसे समझा जाता था? ये गाय को। आगे क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है? होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद या अथर्ववेद से? तो होता का संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद से इसका संबंध है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु, पुरु, तुर्वस, कीकट? तो ये ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित कीकट नहीं थे। बाकी यदु, पुरु, तुर्वस ये सभी जन थे शामिल। आगे का प्रश्न देखेंगे। किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा संबोधित किया गया है? आपके ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, वितस्ता या यमुना? तो माते तमा, देवी तमा और नदी तमा सरस्वती नदी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद के टीकाकार सायण किस राज्य से संबंधित है? ऋग्वेद के टीकाकार जो है सायण किस राज्य से संबंधित है? कुरु, पांचाल, मथुरा या विजयनगर से? तो इनका संबंध जो है विजयनगर से था। ये विजयनगर से संबंधित है। वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी? सभा, समिति, विद्वत, गण? वैदिक आर्यों की जो प्राचीनतम संस्था थी उसका नाम क्या था? विद्वत। क्या था? विद्वत। अगला प्रश्न देखेंगे। कौशितकी या संख्यायन ब्राह्मण किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो आपको बताना है ये ऋग्वेद का ही ब्राह्मण या ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है।
आगे का क्वेश्चन देखेंगे, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। तो राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में किसमें है? तो ये यजुर्वेद में है, ये यजुर्वेद में है। आगे प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद के किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है अग्नि, इंद्र, मित्र या वरुण। तो किसी मंडल को शुरू करने से पहले अग्नि की का आह्वान किया जाता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा अग्नि। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु, ये अजातशत्रु है, को कहाँ का राजा बताया गया है? काशी, कौशल, अंग या मगध का? तो इसको कहाँ का राजा बताया गया है? तो ये काशी का राजा इनको बताया गया है। आगे का प्रश्न देखेंगे, उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था? केकय, मत्स्य, पांचाल या सूरसेन का? तो ये कैकेयी का शासक था। राजाओं के, अगला क्वेश्चन है, राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? 10 राजाओं के युद्ध में, यानी 10 राज्यों युद्ध हुआ था, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि या भृगु। तो भरतों का पुरोहित आपको पता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वशिष्ठ थे और दूसरी तरफ से विश्वामित्र थे, जिसमें राजा धृतराष्ट्र की विजय होती है। आगे का प्रश्न देखेंगे, प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? शाकल, सांख्यान, शौनक या अश्वलायन? तो ये शाकल शाखा की है। और आगे का प्रश्न है, आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपको बताना है कि इसको किसने किया था, मैक्स मूलर, मेयर, बाल गंगाधर तिलक या हासफील्ड। तो आर्कटिक क्षेत्र को बाल गंगाधर तिलक ने ही बताया था। आगे क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है, ईश, कट, बृहदारण्यक या श्वेतेश्वर। तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये गद्य में लिखा गया है। नदियों में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, सुवास्तु या कुबा, वितस्ता या अस्कनी, परुष्णी या दृष्टि या बिपाशा या शतद्रु। तो इसमें बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुवास्तु या कुबा। आगे क्वेश्चन है, वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता आहोर मजदा से सादृश्य रखता है? तो इंद्र, वरुण, रुद्र या विष्णु। तो इसका उत्तर हो जाएगा वरुण। आगे क्वेश्चन देखेंगे, अथर्ववेद में संगीत का नायक विश्वसनीय राजा कहा गया, परीक्षित, श्वेतकेतु, अजातशत्रु या अस्पत्तियों। तो विश्वसनीय राजा कहा गया परीक्षित को। आगे क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन खेतिहर लौह उपकरण मिलते हैं, ये कहाँ मिले थे? ऑप्शन अतरंजी खेड़ा, जखीरा, लौरा देव या मल्लार से। तो ये अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते थे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? बालखिल्य का संबंध आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका संबंध ऋग्वेद से है। किस वेद में आहुति संबंधी सूत्र समाहित हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो इसका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद में हो जाएगा। ये पुरुष मेध यज्ञ के राजा का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, गोपद या कौशितकीय ब्राह्मण में। तो पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन जो है सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। आगे देखेंगे, कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, आगम। तो वेदांग का हिस्सा आपका आगम नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। वैदिक कालीन रत्नों की सूची का उल्लेख कौन एक ग्रंथ करता है? सतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, जाबाल उपनिषद या ऐतरेय ब्राह्मण। तो ये सतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। आगे का प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम पुनर्जन्म का उल्लेख हुआ था, किसमें हुआ था? ऑप्शन छांदोग्य उपनिषद, मुंडक, सतपथ या जाबाल उपनिषद।
तो शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया गया था। ऋजुवेद में यजुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म है? अनु, द्रहो, तुर्वसु या पुरु। तो ऋजुवेद में जो है यजुजन का अधिकतर तुर्वसु के साथ ये युग्म बना हुआ है। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध उक्ति तत्त्वम असि किस उपनिषद में मिलती है? मुंडक, मंडूक्य, श्वेताश्वर या छांदोग्य। तो ये छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होती है यह उक्ति। ऐन्द्र महाभिषेक यज्ञ का विवरण दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद में या ऋजुवेद में। तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में इसका वर्णन दिया गया है। किसी एक में सर्वप्रथम गोत्र की शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है? ऋजुवेद, अथर्ववेद, सामवेद या शतपथ ब्राह्मण में। तो अथर्ववेद में इसका प्रयोग गोत्र के रूप में किया गया है। उत्तरी पांचाल के मुख्य शाखा का संस्थापक कौन था? पुरु, मुदगल, द्रोह, तुर्वसु। तो इसमें से कौन था आपको? तो तुर्वसु ये इसका संस्थापक था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उपनिषद में है। तो मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, केन या छांदोग्य उपनिषद। तो ये कठोपनिषद में वो इसका वर्णन है। पूरे 50 क्वेश्चन होंगे आज। कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोपामुद्रा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान सर्वप्रथम उल्लिखित है यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या आरण्यक में। तो ये इसका उल्लेख अथर्ववेद में है। सुरा की आहुति किसका लक्षण है? अश्वमेध, वाजपेय, राजसूय या सौत्रामणि। तो ये सौत्रामणि की आहुति का लक्षण है। राज्य के अधिकारी रत्निन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय या सौत्रामणि। तो ये राजसूय यज्ञ से संबंधित होते थे। आगे का प्रश्न देखेंगे। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए गए। गोपद शतपथ ब्राह्मण में, ऋजुवेद यजुर्वेद में, अथर्ववेद सामवेद में या ऋजुवेद अथर्ववेद में। तो ऋजुवेद और अथर्ववेद में ये सूक्त पाए गए हैं। आज का अंतिम प्रश्न। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन है पुरोहित, सेनानी, रानी, गोवी, कर्तन। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरोहित। ये 50 क्वेश्चन है महत्वपूर्ण वैदिक सभ्यता के, वैदिक संस्कृति के। और इसका अभी अगला वीडियो आएगा जो उसमें ये 50 क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो कैसा लगा है आपको इसको ज़रूर बताना है कमेंट करके। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।